हेलो महारानी, क्या बात है? चेहरे पर घबराहट। स्वामी जी, हाँ उत्तम बेटा जंगल गया है शिकार खेलने के लिए। क्या? उत्तम गया है जंगल शिकार खेलने के लिए? लेकिन महारानी उत्तम को इजाजत किसने दिया जंगल जाने का? स्वामी जी, हाँ। इजाजत तो मैंने दी थी। पागल हो गई हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, कहीं उत्तम कुमार को कुछ हो जाएगा तो बताओ महारानी किस प्रकार से दोनों प्राणी रहेंगे माल में? स्वामी जी, हाँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मेरा भी लाडला है। अगर मैं इजाजत नहीं दे रही थी हाँ। तो वो बोला कि माँ अगर तुम इजाजत नहीं देती हो तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। हाँ। महारानी अच्छा हुआ तूने दे दिया इजाजत, तो ठीक है जाओ महल में इंतजार करना। आज मैं पुत्र का इंतजार दरबार में बैठ करके कर रहा हूँ। स्वामी जी, हाँ। लेकिन एक बात याद रहे। क्या? मेरे पुत्र के सिवा अच्छा, किसी दूसरे का पुत्र आपके गोद में नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल पागल हो गई हो। बताओ महारानी, जिस टाइम इस महल में बच्चे के लिए कीड़े की तरह गिरा रहे थे, आंख से आंसू नहीं बल्कि खून बहा रहे थे, उस टाइम किसी बच्चे को आपने गोद में नहीं लिए। जब आपने महल में उत्तम कुमार अपना पुत्र है तो दूसरे बच्चे को गोद में क्यों लेंगे महारानी? ठीक है, हाँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है महारानी, जाओ। मित्र जी। हाँ मित्र जी। ये क्या? मैं चलते चलते कहाँ आ गया मित्र जी? मित्र जी, ये हमारा उत्तमपुर शहर है, ये हमारा महल है। ये आपकी महल है? हाँ। वो क्या है? वो लाइट लाइट है। और ये गर्मी में हवा देने वाला पंखा है। हे भगवान, ये सब हम जंगल में कभी नहीं देखा था। आज जिंदगी में पहली बार शहर आया हूँ तो देख रहा हूँ ऐसा लाइट होता है, ऐसा पंखा होता है। मैंने कभी अपने जीवन में यह सब नहीं देखा था। लेकिन मित्र जी, आपकी महल तो बहुत सुंदर लग रहा है। आहा, स्वर्ग से भी सुंदर है। देख रहे हैं जगह जगह पर फल फूल लगे हुए, बहुत सुंदर आपकी महल है। मित्र जी, हाँ मित्र जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ऊंचे राज सिंहासन पर भगवान विष्णु के समान कौन बैठे हुए मित्र जी? मित्र जी, वो मेरे पिताजी राजा उत्तानपाद हैं। क्या आपके पिताजी हैं? हाँ। तो सबसे पहले अपने पिताश्री के चरणों में प्रणाम कर लेना चाहिए। क्यों नहीं? प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा उत्तम। खुश रहो वाला। लेकिन बेटा उत्तम, तुम तो गया था जंगल शिकार खेलने के लिए। हाँ पिताजी। और यह साथ में बालक देख रहा हूँ, ये कौन है? पिताजी, हाँ। ये मेरा मित्र है। मित्र है? हाँ। कैसे हुआ मित्र? पिताजी, हाँ। जब मैं जंगल शिकार खेलने के लिए गया था तो मैंने अपना बाण एक बूढ़े शेर पे चला दिया। अच्छा। और मेरा बाण काम नहीं किया, बूढ़े शेर मेरे ऊपर टूट पड़े। तो मैंने जंगल में बचाओ बचाओ की आवाज लगाया। अच्छा। तो इन्होंने आके मेरे प्राणों की रक्षा की और मैंने इनसे दोस्ती कर ली। बहुत अच्छा का काम किया। बताओ, यह बालक जंगल में नहीं रहता तो तुम्हारा आज प्राण नहीं बचता। या तो अच्छा हुआ इस बच्चे ने तुम्हारे प्राणों का रक्षा कर लिया। कोई बात नहीं, कुछ बच्चे से बातें कर लेता हूँ।
देखो बालक, उत्तम कुमार जो करे क्या बिल्कुल सत्य कर रहा है। हाँ महाराज, आज मैं जंगल में नहीं रहता तो आपका पुत्र जीवित नहीं रहता। क्या? हाँ, लेकिन बालक तुम कहाँ रहते हो? हाँ, हम जंगल में रहा करते हैं, जंगल में प्रभु का भक्ति करते थे। तो आपके पुत्र उत्तम कुमार ने पूरे शेर के ऊपर अपना बाण चलाया, इसका बाण काम नहीं किया। उस वक्त चिल्लाया तो मैंने सोचा आज पहली बार हमारे झोपड़ी के निकट किसी मानव का आवाज लग रहा है। हाँ, मैं वह आवाज सुनते हुए दौड़ते हुए इनके पास गया और वहां जाकर के मैंने देखा तो इनके ऊपर बूढ़ा शेर झपट पड़े थे। उस वक्त मैं नहीं जाता तो इसका प्राण नहीं बचता महाराज। हाँ बालक, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सत्य कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं अपने पुत्र उत्तम कुमार का इंतजार कर रहे थे महल में बैठ के। अगर उत्तम कुमार का तुम मित्र हो तो जिस तरह से मेरा पुत्र उत्तम कुमार है, तुम भी मेरा पुत्र हो। आओ दोनों मित्र मिलकर अपने पिता के गोद में बैठ जाओ। चलिए मित्र, पिताजी के गोद में बैठते हैं। मित्र जी, हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे देख रहे हो हमारे शरीर में कितना गर्दा मिट्टी लगा हुआ है और पिताजी के शरीर में राजशाही पोशाक पीताम्बरी पहने हुए। पिताजी के गोद में बैठेंगे उनका पोशाक गंदे हो जाएंगे, इसलिए आप जाइए पिताजी के गोद में बैठ जाइए। मैं इस चीज का जमीन पर ही बैठ जाता। रुक जाओ बालक, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो मैंने नहीं कहा कि मेरे गोद में बैठ जाओगे तो मेरे शरीर का सारा पोशाक गंदे हो जाएगा। देखो सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। भक्त ध्रुव कुमार? हाँ, बहुत सुंदर नाम है, बहुत सुंदर नाम है। बालक, ये सब आपने दिलो दिमाग से गलत भावना दूर करो। जिस तरह से मेरा पुत्र उत्तम कुमार है, उत्तम कुमार का तुम मित्र हो, उसी तरह से तुम भी मेरा पुत्र हो। आज मैं समझ रहे थे इस महल में एक पुत्र नहीं बल्कि दो पुत्र हैं। पहला राम तो दूसरा लक्ष्मण। आओ दोनों मित्र अपने पिता के गोद में बैठ जाओ। कबहुला ये क्या कर रहे हो? क्या सुन रहा हूँ?
देखो ध्रुव, आपने आंख से आंसू मत बहाओ। जिस पिता का प्यार पाने के लिए आंसू बहा रहे हो, या तो मैं भी सोच रहा हूँ कैसा वो तुम्हारा पिता कायर था जो इतना सुंदर बच्चे को जन्म देते हुए आपने पिता का प्यार नहीं दे पाया। ध्रुव, ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा कभी कभी होता है कि बच्चे को जन्म देकर उसका माता ही मर जाते हैं या तो उसका पिता ही मर जाते हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जन्म देकर तुम्हारे पिताजी संसार सागर को छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं ध्रुव, जब जब भी तुम्हें पिता का प्यार पाने का दिल करेगा तो ये एक बार इस हवेली में आ जाना। हम तुम्हें वचन दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पिता का प्यार दूंगा। कभी एहसास नहीं होने दूंगा कि इस संसार में तुम्हारे पिताजी नहीं है। मैं तुम्हें पिता का प्यार दूंगा, मैं वचन दे रहा हूँ। क्यों? हाँ, आओ अपने पिता के गोद में बैठ जाओ। आहु बरा मना